हत्या के आरोप से उसे बच जाए और वो अपने प्रेमी के साथ में रहने लगे। इसीलिए उसने सांप से मौत की झूठी कहानी बनाई और फिर फैला दी। लेकिन सच कभी छिपता नहीं, सच सामने आ गया है। देश के बड़े अस्पताल में चौंकाने वाली वारदात। नवजात की चोरी कर अस्पताल से फरार हुई महिला ने 9 महीने तक किया प्रेग्नेंट होने का नाटक। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से दिन दहाड़े एक नवजात को अस्पताल से चुराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सीसीटीवी फुटेज मेरठ में कितनी मुस्कान, कातिल पत्नी की खौफनाक दास्तान। पहले गला घोंटा, फिर पति को सांप से डसवाया। तस्वीरों में दिखने वाली महिला अपने ही पति की कातिल है। वो हत्यारिन है पति पत्नी के रिश्तों की। कहानी अगर जानेंगे तो शायद निचोड़ यही है कि ये नागिन की तरह घर में भी पति के साथ रहती थी। ऐसी नागिन जो बातों और हरकतों से रोज पति को डसती थी, लेकिन एक दिन उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जीवन लीला ही खत्म कर दी। और हत्या के लिए भी इसने खतरनाक वाइपर सांप का इस्तेमाल किया और पति को मारने के लिए 1000 रुपए में सांप खरीदा। मकसद था सांप से डस कर पति की मौत की झूठी खबर फैलाना, लेकिन मौत की असली वजह है गला घोटना। इस महिला को हत्या और पति की मौत का कोई पछतावा भी नहीं दिख रहा है। फिर ऐसे ही जैसे भी मुँह में क्या देते ऐसे ही हमने मार दिया। गलत दवा मैंने और इन्होंने दोनों ने। अमरदीप गलत उसने दबाया, मैंने हाथ पकड़े मुंह पकड़ा। सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था, ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सौरभ की तरह दर्दनाक है अमित की कहानी। मेरठ के बहसूमा के अकबरपुर सादात गांव में हैवानियत की हद पार करने वाली इस खौफनाक दास्तान में आरोपी रविता ने अपने ही पति की लाश को 10 बार जहरीले सांप से डसवाया। उसे यकीन था कि वो बच जाएगी और लोग सांप से डसकर मौत को सच मान लेंगे, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें मौत की वजह सांप नहीं बल्कि गला घोंटकर हत्या थी। इस मामले से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है अमित उर्फ मिक्की का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसे अत्यंत जहरीला वाइपर सांप कई बार डस रहा है। अमित और आरोपी अमरदीप साथ साथ मजदूरी करते थे। अमरदीप का अमित के घर आना जाना था। लोगों को 1 साल से रविता और अमरदीप के बीच प्रेम की भी भनक थी, इसलिए लोगों को इस मौत के पीछे हत्या का शक हुआ। का भारा बेकायदे लुटा रखा और रिजाई उड़ा रखी और बल्ब जल रहा। हमें कोई मालूम नहीं अब क्या हुआ और अंदर बेड पे ले जाकर उन्होंने उसकी हत्या की। हमें विश्वास नहीं था, हम माँ बेटा विश्वास करते, पर साल भर से वो गलत चली गई थी सबकी निगाह में। हमें माँ बेटों को उनने ऐसा कर रखा था जो इन्हें विश्वास ना हो। साहिल शुक्ला से कम क्रूर नहीं अमित का हत्यारा। आप रविता के प्रेमी को सुनिए। इसके चेहरे पर न पछतावा है ना ही कोई अपराध बोध। सारी कहानी ये खुद बयां कर रहा है। सर 6-7 महीने हो गए जब हमारी बातचीत हुई थी। फिर अमित को थोड़ा शक हुआ, उसने हमारे साथ मारपीट करी, मेरे पीछे लड़के लगाए। फिर इसके बाद बदचलंद व्यवहार किया। सांप का तो अचानक ही आया था। सांप मैंने मंगाया था, निखिल है महमूदपुर का, वहाँ से उसने पैसों में ला कर दिया था शाहपुर मंडप पर 1000 रुपये का। कुछ ना झोले में लाया था, फिर मैंने रख लिया था। नहर की पटड़ी पर जैसे घर गया था, जब मैंने झोले में रख दिया था, वहाँ पहुँचा तो गला तो दोनों ने दबाया हमने। पुलिस ने शक के आधार पर मृतक अमित की पत्नी रविता को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। तब आखिरकार रविता ने अपना जुर्म कबूल लिया। उसने बताया कि प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर उसने अपने पति अमित की गला घोंटकर हत्या की है। गला घोंटने के बाद रविता और अमरदीप ने अमित के बिस्तर पर खरीदे गए सांप को छोड़ दिया और खुद को बचाने के लिए रविता ने सांप के डसने से अमित की मौत की झूठी खबर फैला दी। लेकिन सच कब हारता है? पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरठ से पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अभी तक सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और उसके आशिक साहिल का जिक्र हो रहा था। अब एक और ऐसा कांड सामने आ गया। पूरी घटना क्या है इसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता पंकज कुमार ने मेरठ से एक रिपोर्ट खास तौर पर तैयार करके भेजी है, देखिए। मेरठ में मुस्कान और साहिल द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया था
मेरठ के लोग उसे अभी नहीं भूले थे, लेकिन एक मामला मेरठ के थाना बैसूमा का सामने आया है, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और हत्या भी किस तरह की गई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। पहले पति की जो है गला दबाकर प्रेमी के साथ हत्या की गई और उसके बाद जो उसकी बॉडी को एक खाट पर लेटा दिया गया और उसके बाद पहले से ही इन दोनों प्रेमी और प्रेमिका द्वारा पूरा इस घटनाक्रम की साजिश यानी कि पूरा प्लानिंग बनाई गई थी। उसके तहत 1000 रुपए का सांप खरीदा गया और सांप को यानी कि जो पति है उसके बिस्तर पर लेटा दिया गया और सुबह होने पर शोर मचा दिया गया कि सांप के काटने से अमित यानी कि पति की मौत हो गई है और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जो पति है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन पोस्टमार्टम में खुलासा करते हुए डॉक्टरों की टीम ने कहा कि सांप के काटने से अमित की जो है मौत नहीं हुई है, इसकी मौत गला दबाने से हुई है। अब वहीं मेरठ पुलिस ने जो प्रेमी है, प्रेमिका है, पत्नी है, उसका 1 साल से अफेयर चल रहा था और वे पिछले कुछ समय से और थ्रोटलिंग मृत्यु का कारण बताया गया। तो इस एबनॉर्मलिटी के आने पे पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया परिजनों से संपर्क करके और इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की। पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए कुछ ही घंटों के अंदर इस घटना में संलिप्त उस मृतक व्यक्ति की पत्नी और गांव के ही एक व्यक्ति अमरदीप जिससे इसका प्रेम संबंध था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें भेजा जा रहा है। तो जो सांप है वो कितने रुपए में खरीदा है? सांप के विषय में अभी आरंभिक जानकारी जो मिली है कि 1000 रुपए में उसने सांप को खरीदा था। सपेरे से भी संपर्क किया जा रहा है उससे। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। महिला पति को प्रेगनेंसी का झांसा देकर अस्पताल में भर्ती होने के लिए चली गई। दूसरे घर आकर उसने पति से चुराई हुई बच्ची के बारे में कहा कि ये उसकी बच्ची है और कल ही इसका जन्म हुआ है। इधर अस्पताल में बच्ची चोरी के बाद हड़कंप मचा हुआ था। पुलिस ने तेजी से छानबीन की और 10 घंटे के अंदर अंदर बच्ची को न सिर्फ बरामद कर लिया बल्कि महिला को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस की छानबीन में सीसीटीवी फुटेज के बाद ये बड़ी मदद मिल पाई। देश के बड़े अस्पताल में चौंकाने वाली वारदात। नवजात की चोरी कर अस्पताल से फरार हुई महिला ने 9 महीने तक किया प्रेग्नेंट होने का नाटक। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से दिन दहाड़े एक नवजात को अस्पताल से चुराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी महिला को ढूंढ निकाला। फिर महिला ने जो कहानी बताई उसे सुनकर पुलिस सन्न रह गई। पुलिस ने 4 घंटे के अंदर महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अगवा बच्ची को बरामद कर लिया। पति को प्रेग्नेंट होने का दे रही थी झांसा। पकड़ी गई आरोपी महिला का नाम पूजा है। पूजा वो मालवीय नगर के रहने वाले पिंकू की पत्नी है। लगातार पूछताछ के बाद आरोपी पूजा ने खुलासा किया कि उसने अपने पति पिंकू को गर्भवती होने का झांसा देकर धोखे में रखा और 14 अप्रैल को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती होने के बहाने अपने घर से चली गई। 15 अप्रैल को वो अपने घर आई और बताया कि ये बच्चा उसका है। पुलिस की छानबीन में मामले का खुलासा। सफदरजंग अस्पताल में 14 अप्रैल को ही एक बच्ची का जन्म हुआ था। 15 अप्रैल को बच्ची के माता पिता ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी बच्ची आधा घंटे पहले गायब हो गई। इसके बाद सफदरजंग एनक्लेव थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। इंस्पेक्टर रजनीश कुमार और उनकी टीम ने सफदरजंग अस्पताल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। फुटेज में देखा गया कि छोटे कद की एक अज्ञात महिला सफदरजंग अस्पताल के उसी मंजिल पर बाकी महिला रोगियों के साथ बातचीत कर रही थी जहां से बच्ची गायब हुई थी। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने कई बार रास्ता बदलने की भी कोशिश की, लेकिन एक जगह सीसीटीवी में आरोपी महिला पुलिस को इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठती हुई दिखाई।